साफ तौर पर बस कुछ ही दिन का इंतजार और है और फिर उसके बाद भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में रक्षाबंधन से पहले ही बाजारों में इस बार राखियों की नई वैरायटी नहीं, नया विवाद बिक रहा है। बात उन राखियों की हो रही है जिन पर चांद सितारों का निशान बना है और यही बात हिंदूवादी नेता या यूं कहूं हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची को चुभ गई है। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इस राखी को राखी जिहाद करार देते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जैसे लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए षड्यंत्र फैलाया गया, वैसे ही अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को भी निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस रक्षाबंधन के त्योहार पर हिंदू बहनों से अपील भी कर डाली कि वे ऐसी राखियां कतई न खरीदें जो दूसरे मजहब वालों ने बनाई हों। साध्वी प्राची के बयान पर सियासी पारा और घमासान मच गया है। उनके बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखा पलटवार किया है और साध्वी प्राची के बयान को नफरत फैलाने वाला करार दिया है। राखी को लेकर इसी जिहाद फसाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान जिसको लेकर मचा है पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान। देखिए जरा रिपोर्ट। डब्बा यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कल देखा है एक सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से एक वीडियो आई मेरे पास। उसमें राखी बना रहे लोग, अन्य संप्रदाय के लोग, चांद और सितारे की राखी बेच रहे। मैं देश की सनातनी बहनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, भले ही आप एक कलावा बांध देना, क्योंकि ये राखी बंधन हमारा सबसे पवित्र त्योहार होता है, लेकिन उन जिहादियों से राखी मत खरीदना। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज की बांधे, बहनें किसी भी चीज की राखी बांध सकती हैं। उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज हो उससे वो बांधें। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मजहब के शरीक मानता है। तो नेताओं की एक अलग ही मिसाल की जाती है कि वो हर एक चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो राखी में भी इस वक्त सियासत रास आ गई है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बयानों की बौछार तले राखी में त्योहारी जिहाद नजर आने लगा है। अब किसने बनाई, ये कैसे पता किया जाएगा, कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, इसके लिए भी क्या कुछ अलग उपाय किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल अब त्योहार पर आ चुका है, जहां त्योहारों को लेकर के पहले ही अलग अलग मोर्चे पर तैयारी लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन वहीं अब कुछ नेता ये कह रहे हैं कि राखी तो खरीदिए, लेकिन उनकी मत खरीदिए जिन्होंने अपने मजहब के ना होकर के ये काम किया हो। लेकिन अब ये भी सवाल है कि ये पता कैसे लगेगा कि भाई किसने बनाई है, कहाँ से आई है। राखी पे कोई एक्सपायरी डेट या फिर MFG डेट तो लिखी नहीं होती है कि कहाँ बनाई, किस शहर में बनाई। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर क्यों राखी पर या यूं कहूं त्योहार पर यह पूरा घमासान मच रहा है। खूबसूरत राखियों से बाजार इस वक्त लबरेज हैं, क्योंकि राखी का त्योहार है और उसके बाद जन्माष्टमी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस त्योहार के साथ साथ त्योहार राजनीति का भी है और अलग ही रंग चढ़ने लगा है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप राखियों की देख पा रहे हैं, मेहंदी की देख पा रहे हैं। तमाम प्रदेश की बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए या तो खुद ट्रैवल करके दूसरे राज्यों तक जाती हैं जहां उनके भाई रहते हैं, या फिर राखी भिजवाई जाती है। लेकिन इन सब के बीच अब राखी का विवाद। तो आइए जरा चांद तारे वाली राखी जो बयान है, अब इस पर जो घमासान मचा उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, और शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले तो सुशील साहब आपके पास ही आते हुए कि आखिर इस राखी में भी कहां से आप लोगों ने निकाल दिया, या यूं कहूं इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि राखी में भी धर्म निकाल लिया, ऐसे कैसे पता करेंगे? पहले तो मुझे यही जानना है कि आप पता कैसे करेंगे कि ये कहां से बनकर मैन्युफैक्चर होकर आई है और किनके हाथों से बनकर आई है? देखिए, कौन नहीं जानता है कि पटाखे ये बनाए, राखी ये बनाए, रंग ये बनाए, डीजे ये बजाए, बग्गी जो शादियों में जो दूल्हा जिस पे चलता है वो ये चलाए, दूल्हे की पगड़ी ये बनाएंगे, गाने ये गाएंगे, गीतकार ये बनेंगे, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन ये सब आम मुसलमानों के लिए ये सब हराम है। अब बनाता कौन है ये सब दुनिया जानती है। अलवर में कैसे राखियां बनती है, कौन बनाते हैं लोग, दुनिया को मालूम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी जो राखियां उत्तर प्रदेश में जाएंगी वो अलवर वाया मैन्युफैक्चर्ड होंगी और वो सारी मुस्लिम गढ़ है। जैसे शिव काशी है, शिव काशी में पटाखे बनते हैं, दुनिया जानती है। तो एक फोक का एक अड्डा ये है, तो उसको लेकर के तो झालर में आप देखिए आजकल झालर जो आ रही है वो स्टार बनी हुई, स्टार चांद तारा। तो फिल्म इंडस्ट्री की आप बात करिए तो वहां गीत कैसे आते थे, एक धर्म को महान बताया जाता था, खुदा गवाह पे गीत बनते थे, 786 पे गीत बनते थे। लिपस्टिक अंडर में बुर्का भी देखी होगी सर, वो भी तो था, बुर्का के अंदर लिपस्टिक वाला जो था, उस पर तो नहीं बोला, लेकिन अल्लाह रखा पे गाना बनता है, इमाम साहब ईमानदार दिखाए जाते हैं, इस्लामिक टोपी और गमछा पहना हुआ नेक दिल इंसान दिखाया जाता है, पंडित जी को पाखंडी, ठाकुर साहब को लुटेरा, बनिया को बेईमान, पुलिस को भ्रष्टाचारी दिखाया जाता है। ये सब कौन नहीं जान रहा आज के देर पे। और दूसरी चीज, जब बनाएंगे ये खरीदेंगे हम और हमको कहेंगे ये काफिर है, काफिर को लूटो, काटो, इनको धर्मांतरित करो कि बहन बेटी इज्जत लूटो। तो ये कौन नहीं जान रहा है। हम लोग मंदिर जाते वहां के शांति फैलाते हैं, ये मस्जिद जाते वहां से क्या हो रहा है, बम चला रहा है, गोली चला रहा है, ये सारे काम, ये पत्थर फेंक के जा रहे हैं। तो ये सब का पता नहीं कौन। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, आप लोगों के ऊपर क्या कुछ टिप्पणी है वो आपने सुन लिया। शशि चतुर्वेदी ने साफ साफ कह दिया कि भैया धर्म के, हम तो धर्म में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो धार्मिक जो चीजें हैं वो करने जाते हैं, लेकिन आप लोग जाते हैं तो कहाँ क्या होगा उसकी डिसाइड कर लेते हैं, राखी बना रहे हैं। क्यों आप लोगों के पास, या यूं कहूं कि इस समुदाय के पास कोई और काम नहीं है? देखिए सर, ऐसा है, बहुत हैरत की बात है कि इस मुल्क की गंगा जमनी की जो तहजीब है पूरे मुल्क में मशहूर है, और यहाँ सबसे बड़ा त्योहार जो बहुत अच्छा बनाया जाता है वो राखी ही है, उसके बाद दिवाली है। अब आप बताइए, राखी कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ 30% मुसलमान बनाता है, मैं खुद बनाता हूँ, मेरी बेटी फातिमा जहरा अपने भाई मोहम्मद को राखी बांधती है और इंशाल्लाह परसों बांधेगी भी। ये सस्ती शोहरत पाने की इस तरह की आप बात करेंगे, मुसलमानों ने क्या नहीं किया, दस्तकारी मुसलमान ही करता था। आप बताइए, जितने भी हाथ के काम होते सब मुसलमान करता था, लेकिन जिस तरह के बयान देखिए आप गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बेहतर अच्छी बात नहीं है। और हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात न करे। रक्षाबंधन इतना अच्छा है, आप बताइए हिमायूं को आप देखिए, हिमायूं तारीख अगर उठा के देखिए तो वहां भी उन्होंने किसी गैर मुस्लिम को अपनी बहन माना था और उनके लिए आखिरी दम तक के जान दी थी। और आज भी रक्षाबंधन के दिन आप देखिए, हिंदू है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो रक्षाबंधन को बहुत कायदे से मनाता है। लेकिन इस तरह की बातें करके मैं समझता हूँ आप तो समुदाय में आपस में जो एक मोहब्बत बनी हुई है उसको खगालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमान राखी बना रहा है इसमें क्या एतराज है? आज से 10 साल पहले तो बात तो सही है, क्योंकि मुझे भी याद आता है, किताब में हमने भी पढ़ा था कि हुमायूं ने राखी, जो हुमायूं को राखी आई थी और उसके बाद से सारा राखी का त्योहार मनाया जाता है। अब भला अगर राखी बना भी रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है? बम थोड़ी लगा रहे हैं उसमें राखी में, या ऐसा कुछ है, कुछ आपको लगता है कि हाँ इससे ये भावना आहत हो जाती है, क्यों मना कर रहे हैं? और अगर मना भी कर रहे हैं तो भला उनको काम भी तो कुछ बताइए कि कुछ और काम कर लीजिए, ये नहीं ये वाला काम मत कीजिए, डीजे मत बजाइए, तो कुछ और बता दीजिए, राखी मत बनाइए, कुछ और उनके लिए व्यापार बता दीजिए। देखिए, हम शिशिर जी आपके पास आते हुए जो मेरा सवाल था उसी को कंटिन्यू करता हूं, अपना बयान आप रखिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं, इस्लाम के अनुसार जो लोग पटाखे जलाते हैं वो काफिर है, राखी जो बांधते हैं वो काफिर है, रंग जो खेलते हैं वो काफिर है, डीजे बजाना, गीत संगीत सब ये हराम है। तो जब सनातन से इतनी नफरत है
तो वो नफरत आपने देखी है, थूक जिहाद के रूप में, मूत्र जिहाद के रूप में, जमीन जिहाद के रूप में, लब जिहाद के रूप में, मस्जिदों में लेकिन सर वो तो व्यवसाय कर रहे हैं ना। ठीक है, कांवड़ यात्रा के दौरान जो होटल था उस पर समझ में आता है, राखी वाला कुछ समझ नहीं आता। ये तो व्यवसाय कर रहे हैं, वो आपको बना कर दे रहे हैं, क्योंकि आप भी ये जानते होंगे कि जो बारीकी का काम था वो पहले से ही मुगल के जमाने से ये लोग करते आ रहे हैं। जो कामगार थे, ये यूं कहूं जो बहुत अच्छे कारीगर हैं, वो बहुत फाइनेस्ट चीजें बनाते हैं। तो उससे क्या परहेज, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और अगर आप कह भी रहे हैं कि ठीक है इनको नहीं करना चाहिए, तो आप ही के जिले के लोग हैं, उनको कहीं और नौकरी दिलवाइए। 1400 वर्ष हुए केवल इस्लाम को आए हुए, उससे पहले क्या राखी नहीं मनाई जाती थी? आप बताइए। उससे पहले क्या दिवाली नहीं मनाई जाती थी? क्या उससे पहले होली नहीं मनाई जाती थी? तब कारीगर नहीं थे हिंदुस्तान में क्या? आप बताइए। अच्छा, कोई दिक्कत भी इसलिए थोड़ी सी इसको दूसरे रूप में ले लेते हैं। जब यहाँ का जब ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान से कन्वर्टेड मुसलमान है। सऊदिया में जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वहां पर वहां के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों को मानते ही नहीं कि मुसलमान है। ठीक है, मेरे पास समय की बड़ी कम उपलब्धता है। शोएब जी के पास भी मुझे जाना है। शोएब जी, बहुत क्रिस्प एंड कट आंसर दीजिएगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। सिंपल सा लॉजिक मुझे दीजिएगा। वो आप कह तो रहे हैं कि आप भी मनाते हैं राखी का त्योहार, लेकिन वाकई किसी दूसरे के त्योहार को लेकर के जो ये पूरा बयान आ रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं और ये वर्ग कैसे देख रहा है? बहुत छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, क्विक रिएक्शन। अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार। देखिए सर, ऐसा है, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि इस तरह जहां भी गैर मुस्लिम को देखो उसको मार दो, पीट दो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रक्षाबंधन बहुत अहम होता है, इसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिर आम पर आते हैं कि रोटी सेकी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आप बताइए, यहाँ दिवाली जब बनती है, आप यकीन जानिए दिवाली बनती है तो मैं समझता हूँ कि लाखों मुसलमान दिवाली में शरीक होता है, और जब ईद बनती है हजारों जो है हिंदू भाई शरीक होता है। अब रक्षाबंधन इतना पवित्र आप समझिए त्योहार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन वाकई पवित्र त्योहार है। सुशील चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी यही मानते हैं कि त्योहारों पर कम से कम खास तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वहां तो छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।